यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला है। चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया है जिसकी तुलना सीधे मायावती की बरसों पुरानी मांग से की जा रही है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपसे ब्यूटी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री तथा लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है, नई बहस छेड़ दी है। चिराग पासवान ने देश में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने और उसके आधार पर नीतियां बनाने की मांग दोहराई है। खास बात तो यह है कि यह वही मुद्दा है जिसे बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कई वर्षों से लगातार उठाती आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि जब देश में जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है तो उसके आंकड़े जनता के सामने लाए जाने चाहिए। उनका तर्क है कि वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता तभी चलेगा जब सभी वर्गों को सही जानकारी उपलब्ध होगी। इससे सरकारें जरूरतमंद समुदायों के लिए अधिक प्रभावी योजनाएं बना सकेंगी और संसाधनों का न्याय संगत वितरण संभव होगा। दरअसल जातिगत जनगणना का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति का अहम विषय बना हुआ है। कई राजनीतिक दलों का इतना मानना है कि जनसंख्या के आधार पर विभिन्न वर्गों की वास्तविक हिस्सेदारी तय करने के लिए यह जरूरी है, जबकि कुछ दल इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को लेकर अलग राय रखते हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी लंबे समय से जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने और उन्हें सरकारी नीतियों का आधार बनाने की मांग करती आई है। उनका कहना रहा है ऐसा कि जब तक सभी वर्गों की वास्तविक आबादी सामने नहीं आएगी तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती। अब चिराग पासवान द्वारा इसी मांग को दोहराने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, ऐसे बयान राजनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग प्रदेश की चुनावी राजनीति में निर्णायक माना जाता है। ऐसे में इस मुद्दे पर बढ़ती सक्रियता आने वाले चुनावों की दिशा प्रभावित कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने बयान में किसी राजनीतिक दल का नाम तो लेकर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता जरूरी है और सरकार को जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। उनका कहना है कि इससे नीति निर्माण अधिक प्रभावी और समावेशी होगा। चिराग के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, लगातार जारी है। विभिन्न दल अपने अपने नजरिए से इसे देख रहे हैं। कुछ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। अभी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान का यह बयान केवल सामाजिक न्याय की मांग तक सीमित रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरणों की नींव बनेगा। इतना तय है कि मायावती की बरसों पुरानी मांग को दोहराने के बाद जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया। आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और भी तेज हो सकती है होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ होता है आने वाले समय में राजनीति में, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।